दोनों गुस्से से भरे नाइट क्लब पहुंचे। सामने बैठे गैंगस्टर्स को देखते ही रवि ने बिना सोचे समझे हमला कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी जगह में एक भी सही तरीके से लड़ने वाला नहीं मिला। एक हट्टा कट्टा गुंडा खड़ा था, लेकिन वो भी बस नाम का था। कड़ी पूछताछ के बाद रवि को उस आदमी का पता मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वे सीधे गैंगस्टर के ठिकाने पर पहुंचे। अंदर घुसते ही हर तरफ गैंग के लोग खड़े थे, यानी एक बड़ी लड़ाई होना तय था। अब बारी थी अजय की। गैंग लीडर के इशारे पर दर्जनों गुंडे अजय पर टूट पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किसी गलत आदमी से भिड़ गए हैं। अजय ने एक ही वार में एक गुंडे का सिर फोड़ दिया। फिर उसने पास रखा हथौड़ा उठाया और एक के बाद एक सबको गिराने लगा। उनका असली मकसद था भागे हुए अपराधी को पकड़ना, और इसके लिए सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड का पता लगाना जरूरी था। इस मिशन को पूरा करने के लिए दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अजय अब पूरी तरह गुस्से में था। हर वार खतरनाक और जानलेवा था। गैंग लीडर की हालत ऐसी हो गई कि उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। आखिरकार उसने रिया की लोकेशन बता दी। अब इंस्पेक्टर विजय ने टीम को समझाया कि बस रिया के घर पर पहले से घात लगाकर बैठना है। जैसे ही अपराधी कबीर उससे मिलने आएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। कबीर को जेल भेजने में रिया की गवाही अहम थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कबीर पहले ही उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही रिया घर में अकेली हुई, वो अंदर घुसने ही वाला था कि अचानक फोन बजा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर नेहा ने उसे चेतावनी दी कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कबीर की IQ 190 थी और इसी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठता था। उसे अब याद नहीं था कि उसने कितने कत्ल किए। अचानक सारे क्राइम सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और गुस्से में उसने रिया का गला दबा दिया। इसी बीच इंस्पेक्टर विजय मौके पर पहुंचा और दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए गोली चला दी, लेकिन कबीर पहले ही भाग चुका था। उसने नीचे खड़ी एक कार चुराई और फरार होने लगा। नीचे खड़े रवि ने उसे रोकने के लिए दौड़ लगा दी, जबकि अजय ने भी एक कार उठाई और तेजी से पीछा किया। अजय ने गली के दूसरे छोर से कबीर को घेर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने उतरा, रवि बीच में आ गया और हल्की सी टक्कर मार दी। कबीर 3 दिन तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो इंस्पेक्टर विजय ने 2 टूक कह दिया, या तो टीम के साथ मिलकर काम कर या फिर वापस जेल जा। अब ये अजीबोगरीब टीम एक साथ काम करने के लिए तैयार थी। उनका अगला टारगेट था कमिश्नर के बेटे का मर्डर केस।